नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जिसमें हमने उसकी रिएक्शंस देख ली थी कि किस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन को बनाया जाए। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो कितने रिएक्टिव होते हैं, उनकी क्रियाशीलता कितनी होती है, ठीक है, और किस प्रकार वो क्रियाशील होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उनको अफेक्ट करती है, उनके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता को निम्न प्रभावों के आधार पर समझा सकते हैं। देखो, आप केमिस्ट्री में कोई सा भी कंपाउंड पढ़ रहे हो, कोई सा भी ग्रुप पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें इस ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है ना, किस किस का प्रभाव यहाँ पे पड़ता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से प्रभाव हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले जो प्रभाव है वो है -I प्रभाव। ठीक है, -I प्रभाव या -I इफेक्ट। ठीक है, -I इफेक्ट क्या है, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं खाली है। कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं क्या हैं, खाली है। ठीक है, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, अगर हमारे पास इस संयोजकता से या इस संयोजकता से कोई -I प्रभाव वाला समूह जुड़ जाए, कोई -I प्रभाव वाला समूह जुड़ जाए, मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है H और यहाँ पे जुड़ा हुआ है Cl3C। ठीक है, क्लोरीन -I प्रभाव वाला समूह है। अब आप कहेंगे -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा होगा तो क्या होगा। देखो, यहाँ पे कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की वैसी कमी है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की वैसे ही कमी है, क्योंकि देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको कौन ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा आकर्षित करता है। कौन करता है, ऑक्सीजन ज़्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन की कमी तो किस पे, कार्बन पे पहले से ही है, ऊपर से हमारे पास ये ग्रुप जुड़ गया है ना। तो अब ये ग्रुप जुड़ गया तो क्या होगा, इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसको अट्रैक्ट करेगा। इस बॉन्ड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको कौन अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ग्रुप अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को जब ये खींचेगा ये वाला ग्रुप, तो कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। कार्बन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और जब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यूनता हो जाएगी, तो जो ये ग्रुप होता है वो और ज़्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा। जैसे हमको जब ज़्यादा भूख लगती है तो खाना आने पर हम कितनी जल्दी खाते हैं, है ना, कितने चाव से खाते हैं, फिर हमारे सामने चाहे कैसा भी खाना रखा हो। ठीक है, तो -I प्रभाव जब भी होगा हमारे पास, तो जो हमारे पास ये ग्रुप है इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कार्बन परमाणु की शेष दो संयोजकताओं के साथ यदि शेष दो संयोजकताओं के साथ यदि
-I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता हो जाती है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ठीक है, और वह समूह और अधिक क्रियाशील हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ये समूह, है ना, किसके कारण, ये -I वाले ग्रुप के कारण ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, तो -I प्रभाव का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि दो एटम्स हैं, दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कोई एक ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये उसका -I प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, -I इफेक्ट होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। एक है +I प्रभाव। +I प्रभाव का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, एक तो ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, और एक ये कंपाउंड है। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, सबसे कम क्रियाशील कौन होगा। ठीक है, देखो यहां पे सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, ये होगा, इससे कम होगा ये होगा, और सबसे कम होगा ये होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब आप बोलोगे सर CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो क्या हुआ, देखो यहां पे ये जो ग्रुप है ना वो +I प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, +I प्रभाव दिखाते हैं। +I प्रभाव का मतलब क्या है, +I प्रभाव का मतलब क्या है कि जो इन दोनों परमाणुओं के बीच में, इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को ये वाला समूह इस वाले कार्बन की ओर धकेलता है। ठीक है, यहां पे दो मिथाइल समूह है इसलिए इलेक्ट्रॉनों को क्या है, ज्यादा धकेलेंगे। यहां पे केवल एक समूह है तो इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा कम धकेलेंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का जो झुकाव है ना वो ज्यादा कहां रहेगा, इस वाले कार्बन की तरफ रहेगा। ठीक है, इस वाले कार्बन की तरफ रहेगा, और यहां पे कोई मिथाइल समूह नहीं है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा। पता है क्यों, क्योंकि देखो कार्बन रिएक्टिव तब होता है जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम हो जाती है। लेकिन उस इलेक्ट्रॉनों की कमी को कौन पूरा कर रहा है, ये दोनों समूह कर रहे हैं। ठीक है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको किसकी तरफ भेजा जा रहा है, इस वाले कार्बन की तरफ भेजा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूनता यहां पे नहीं होती। इसको ही हम क्या बोलते हैं, +I प्रभाव बोलते हैं, +I इफेक्ट हम यहां पे बोल रहे हैं। मैं लिख देता हूं, यदि कार्बोनिल समूह के साथ, देखो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना, आप ऐसे ऐसे नोटबुक में नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि कार्बोनिल समूह के कार्बन के साथ कोई +I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो
ये मत सोचना लाइन टेढ़ी जा रही है, बोर्ड टेढ़ा है थोड़ा सा। तो क्रियाशीलता कम हो जाती है, क्रियाशीलता कम हो जाती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो माइनस आई प्रभाव होगा तो क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्लस आई प्रभाव होगा, क्रियाशीलता क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये दो प्रभाव आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो आगे देखो, आगे क्या होता है, एक और प्रभाव समझने की कोशिश करते हैं हम। ये है हमारे पास त्रिविमीय बाधा, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, अब ये क्या होती है, हमारे पास ये कार्बोनिल समूह है। ठीक है, इसकी दो संयोजकताएं हैं। ठीक है, अब इन दोनों संयोजकताओं के साथ कोई भारी, इन दोनों संयोजकताओं के साथ कोई भारी समूह जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कोई भारी समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक बड़ा समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि बड़े आकार का है। आप देख लीजिए, एक कार्बन है, फिर उससे दो मिथाइल जुड़े हुए हैं, फिर ये कार्बन है, इससे दो मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे बड़ा समूह जुड़ा हुआ है तो क्या हुआ, देखो अगर कहीं पे कार्बोनिल समूह में कार्बन के साथ बड़े बड़े समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे त्रिविमीय में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे समझिए कि वहां पे भीड़ हो जाती है। ठीक है, अब भीड़ हो जाती है तो क्या हुआ, भीड़ हो जाती है तो यहाँ पे अगर किसी परमाणु को यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको बॉन्ड बनाना है तो वो कैसे बनाएगा। ठीक है, बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनाएगा। देखो बॉन्ड बनाने के लिए किसी नाभिक स्नेही की जरूरत होती है। बॉन्ड बनाने के लिए किसी नाभिक स्नेही की जरूरत होती है जो यहाँ आए और इसके साथ बॉन्ड बनाए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास बड़े बड़े आकार के ग्रुप हैं, बड़े बड़े आकार के ग्रुप हैं, जिससे क्या है वहां पे भीड़ हो गई, भीड़ हो गई, त्रिविमीय में बाधा हो गई, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, तो ये जो नाभिक स्नेही है ना वो इसके पास तक नहीं आ पाएगा, इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और इसके पास नहीं पहुंच पाएगा तो यानी कि इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, कम हो जाएगी। प्लस आई प्रभाव तो एक तो पहले से इतना है। ठीक है, और बाकी की हमारे पास जो है त्रिविमीय में बाधा होगी जिसके कारण यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यदि कार्बोनिल समूह के साथ जुड़ा हुआ एल्किल समूह बड़े आकार का है, बड़े आकार का है, सॉरी सॉरी नींद आ रही है। यदि कार्बन के साथ जुड़े हुए जो समूह हैं वो बड़े आकार के हैं, एल्किल समूह बड़े आकार का है, तो त्रिविमीय में बाधा उत्पन्न हो जाती है, त्रिविमीय में बाधा उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और जब भी त्रिविमीय में बाधा उत्पन्न होगी यहाँ पे क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। त्रिविमीय में बाधा उत्पन्न हो जाती है और क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है, जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है
और त्रिवी में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं जिनके द्वारा किसी भी कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता के बारे में बता सकते हैं कि वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कितना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। मान लीजिए अगर हमको किन्हीं 2 कंपाउंडों में तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, तो उस कंपैरिजन में भी हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों प्रभावों को देख सकते हैं कि कौन सा प्रभाव है। ठीक है, जो प्रभाव ज्यादा इफेक्टिव होगा वहां पे जो ग्रुप है वो उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा या कम क्रियाशील होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे किस किस की बात की, +I प्रभाव की, -I प्रभाव की, और जो त्रिवी में बाधा है उसकी हमने बात की यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कार्बोनिल यौगिक कितने रिएक्टिव हो सकते हैं, कितने रिएक्टिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैंने तीनों इफेक्ट बता दी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।